हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी फ्री में सारी चीज़ें पढ़ने के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो क्या है, देखिए यूनिट 9 हमने कल से स्टार्ट की है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेन वो हम लेके आएंगे 2-4 दिन में। और अभी मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में यूनिट 9 के जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट 5-7 मिनट में। तो फ्रेंड्स देखिए जल्दी से, क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, शैक्षिक प्रबंधन के किस स्तर पर संकल्पनात्मक कौशल की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 ए, शीर्ष प्रबंधन स्तर जैसे कि शिक्षा निदेशक स्तर पर। बी है विद्यालय प्रधानाचार्य के स्तर पर। सी है विद्यालय पर्यवेक्षक स्तर पर। डी है विद्यालय शिक्षक के स्तर पर। तो देखिए, संकल्पना मतलब किसी चीज़ की रणनीति बनाना, संकल्पना करना कि कैसे क्या करना है। इस कौशल की सर्वाधिक ज़रूरत किस स्तर पर होती, क्या प्रधानाचार्य को होती है? सिर्फ नहीं। विद्यालय पर्यवेक्षक पर नहीं। शिक्षक सिर्फ शिक्षक ही थोड़ी सारा कुछ बनाएगा। देखिए, शीर्ष प्रबंधन स्तर जैसे शिक्षा निदेशक स्तर पर। तो ये सही हो जाएगा। इस पर संकल्पनात्मक कौशल की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कैसे क्या होगा। इसलिए पूरी संकल्पना रणनीति इसी को बनानी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन एमबीओ पद का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यू टेलर। बी है एल्टन मेयो। सी है नॉर्मन एफ मायर। डी है पीटर ड्रकर। तो यही सही है, पीटर ड्रकर ने सबसे पहले उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का पहली बार प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रबंधन से किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है? इसमें देखिए, प्रणाली में परिणाम स्थिरता हासिल करने तथा निर्णय में सहभागिता पर बल द्वारा। बी है संगठन में प्रक्रियाओं के अनुपालन यथास्थित तथा निर्णय में सीमित सहभागिता पर बल द्वारा। तो इसमें यही फ्रेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी, संगठन में प्रक्रियाओं के अनुपालन यथास्थित तथा निर्णय में सीमित सहभागिता पर बल द्वारा। बाकी देखिए, रुझान स्थापित करने इसका कोई मतलब नहीं है। रणनीति और संस्कृति निर्माण पर बल द्वारा, ये भी कुछ नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश का शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप और प्रकृति केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भारत। बी है यूके ब्रिटेन। सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। डी है फ्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका शैक्षिक प्रशासन केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दो जो है 2 सूचियाँ दी गई। सूची 1 में शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिपादकों के नाम, और सूची 2 में क्या है, उनके सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे इधर देखिए, ये है सूची 1, इसमें आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं, उनके नाम दिए गए हैं। और फिर उन्होंने किस चीज़ का, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो सूची 2 में दिया गया है। इसको आपको मैच करना, फिर कूट के आधार पर आंसर करना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो इन्होंने देखिए किया था क्या, वैज्ञानिक प्रबंध संचलन। तो ए हो जाएगा 4 के साथ। फिर उसके बाद में है बी, एल्टन मेयो। इन्होंने मानवीय संबंध का आंदोलन। उसके बाद रेनिस लिकर्ट, इन्होंने देखिए प्रबंध प्रणालियाँ। उसके बाद डी, इनका सिद्धांत देखिए डगलस और मैकड्रेगर का सिद्धांत कौन सा है? इनका है सिद्धांत यक्स तथा वाई, ये इन्होंने दिया था। अब इस आधार पर कूट से आंसर देखिए, क्या ए का है क्या 4, और देखिए ए 4, और बी का है कौन सा 3, और सी रेनिस लिकर्ट कौन सा है, सी का है 2 प्रबंध प्रणालियाँ, और डी का है 1
D1। इस आधार पर देखिए आंसर इधर कौन सा हो जाएगा। अभी देखा था A4, तो ये देखिए ये ABCD ये इधर आना चाहिए, ये थोड़ा सा उधर हो गया। तो क्या है कि देखिए A4 ये इसमें A4 है, ऐसे भी देख सकते हैं। A4 किसी में नहीं है तो उधर आपने मैच कर लिया, A4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इस आधार पर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट PERT पर्ट, इसका विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन नंबर A है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, B है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल रिव्यू तकनीक, प्रोग्राम ऑफ एवेल्यूशन रिव्यू तकनीक, पर्सनालिटी एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। प्रोग्राम ऑफ इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक को आंसर नंबर C सही हो जाएगा। प्रोग्राम ऑफ इवेल्यूशन ये आए जहाँ पे वही इसका है। पार्ट में आपको ध्यान रखना है, इसका विस्तृत रूप क्या है, प्रोग्राम ऑफ इवेल्यूशन रिव्यू तकनीक। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में स्कूली शैक्षिक प्रशासन अन्य रूप से स्थानीय पद प्राधिकारियों के हाथों में है। तो क्या है, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उनके हाथों में स्कूली प्रशासन किस देश में है। ऑप्शन नंबर A है भारत, B है ऑस्ट्रेलिया, C है आयरलैंड, D है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यही सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ का प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन स्थानीय पदाधिकारियों के हाथों में है। उसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। FW टेलर, और B है हेनरी फ्योल, C है सेंट एटने, D है W विल्सन। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, FW टेलर। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, FW टेलर। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये PYQ थोड़ा सा भी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए अब समय है बहुत कम, इसलिए देखिए यूनिट 9 की जो मेन टॉपिक हैं वो हम अब 11:30 बजे लेके आएंगे। बाकी मॉर्निंग में जो है उससे टॉपिक से संबंधित या अन्य टॉपिक से संबंधित PYQ कुछ हम लेके आया करेंगे फ्रेंड्स। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। उसके बाद जून के बाद भी अगर आपको आवश्यकता होती है तो इस चैनल पर अनवरत रूप से फ्री में फिर बहुत अधिक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें मिलेंगी। और अभी बाकी यूनिट सब डिटेल में कंप्लीट हो गई। इस चैनल पर सिर्फ यूनिट 9 और 10 बची हैं, उनके PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम जल्दी करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली। बाकी आपकी तैयारी चल ही रही होगी, तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और डिटेल में सारी चीज़ें पढ़िए।